पहले तो मैं आप तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे खुसूसी तौर पे पाबंद किया कि जी बड़ा अरसा हुआ है कोई बातचीत हम प्रेस वालों से नहीं हुई, तो हमें कोई टाइम भी दें और मिलें। तो मैंने कहा आपका अपना घर है, वैसे तो आप आते रहते हैं, लेकिन एज सच ये इस तरह का सेशन हमने काफ़ी अरसा हो गया नहीं किया। तो आपके हुक्म को क्या कहते हैं अमली जामा पहनाते हुए मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन का तल्लक है, तो पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो ये सिस्टम जो अभी दिया गया है, ये लूला भी, लंगड़ा भी और बेकार तरीन सिस्टम है, बेकार तरीन सिस्टम है। ज़िले को ख़त्म कर दिया गया है, यूनियन काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि ज़िला एक पिवट है, ज़िले के अंदर तमाम महकमे, आप महकमे जो हैं वो डिप्टी कमिश्नरों के हवाले कर दें और नीचे आप कहें जी विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल बनेंगे और फिर शहरों के अंदर मेयर बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे और तहसीलों के अंदर चेयरमैन बनेंगे। पहली बात तो ये है कि सिस्टम ये डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं। शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस चीज़ का नोटिस दिया और तमाम सूबाई हुकूमतों को उन्होंने समन जारी किए हैं कि भाई आप आके अपना मौक़िफ़ बयान करें। मुझे अब भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसा सिस्टम लाए कि जो कि आम गरीब आदमी की और आम आदमी की फलाह के लिए काम कर सके और लोगों को फैसिलिटेट करे उनकी दहलीज पे। ये नहीं कि लोग देखे खाते फिरें। अब आप देखें ना, जनरल मुशर्रफ ने जो निज़ाम दिया था 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम था, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त निज़ाम था। अगर उसके अंदर कोई खामियां थी, कोई कमी थी, तो उसको दूर करना चाहिए था, खामियों को दूर करना चाहिए था, कमज़ोरियों पे वो क्या कहते हैं उसको कैप करना चाहिए था, तो उसके अंदर उसको रिफाइन करना चाहिए था, ना कि आप यकमुश्त उसको ख़त्म कर रहे हैं। वो तो खैर ठीक है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम क्योंकि मुशर्रफ का था तो उन्होंने कहा जी ये सिस्टम निकालता है। फिर ये जो अभी लगा हुआ था, ये जो सिस्टम चेयरमैनों का था, वो इस हुकूमत ने आके ख़त्म कर दिया। भाई इलेक्टेड लोग हैं, इनको काम करने दें जब तक आप नया सिस्टम नहीं ले आते। अभी तक नया सिस्टम नहीं आया, और अगर बल्दियाती अदारे मौजूद होते इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान, तो मैं समझता हूँ डिलीवरेंस और बेहतर होती और बेहतरीन काम नजर आता, और वो ये हुकूमत की नेक नामी होनी थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म का भी सिस्टम का, हम सियासी लोग हैं, हम भरपूर इसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। जहाँ तक नीचे नेबरहुड और विलेज काउंसिल का ताल्लुक है, ये नॉन पार्टी बेस है। अब आप ये देख लें, नाम रखा हुआ है विलेज काउंसिल, विलेज अंग्रेजी का लफ्ज है गांव। तो यार ना ही तब्दील कर दो, खुदा दे बंदे को उर्दू में ना रख लो, कोई मौजा काउंसिल रख लें, कोई उसका गांव काउंसिल रख लें, कोई और नाम रख लें। आप कोई ऐड ही दे देते, कहते जी नाम, जो शख्स नाम भेजेगा, अच्छा नाम तजवीज करेगा, हम उसे ₹1,00,000 नाम देंगे। पूरे पाकिस्तान से हर बंदे, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने नाम सजेस्ट करके भेजे, उसमें से आप एक नाम चुन लें। नेबरहुड, नेबर अंग्रेजी का लफ्ज है, नेबरहुड हमसाया, वो इसका नाम ही कम से कम आप खुदा के बंदों को तब्दील कर लेते। लेकिन चले, वो विलेज काउंसिल हो, नेबर काउंसिल हो, हमसाया काउंसिल हो, मौजा काउंसिल हो, हमने इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ना है अल्लाह के फजल कर, और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से रिजल्ट भी देंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल के जो मामलात ग्राउंड लेवल पे हैं। और हम हर वक्त हुकूमत को बताते रहते हैं कि भाई महंगाई को कंट्रोल करें, खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें, बेरोज़गारी के ख़ात्मे में आप हमारी मदद करें, लोगों को रोज़गार के मौके दें। कोरोना वायरस में तो और ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। फिर करप्शन जो है, हम ऊपर की करप्शन की बातें कर रहे हैं, भाई जो इस दौर में नीचे करप्शन आई है, ये जो अदारे जिलों के अंदर हैं, तहसीलों के अंदर हैं, यूनियन काउंसिलों के अंदर हैं, जो
ख्वाह वो रेवेन्यू है, ख्वाह वो हेल्थ है। अब ये हेल्थ का जो आया इशू, आप सब इस चीज के गवाह हैं, आप खुद प्रेस वाले इस चीज के गवाह हैं कि कितनी करप्शन है हेल्थ के अंदर। हर चीज जो है वो बिक रही है, किसी का कोई खौफ नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। आगे कोई पता होता था कि भाई कोई बंदा है वो पूछ लेगा, वो डरते थे। अब तो मादर पितर आजाद हैं ये। तो इसकी कम अज कम अटक के अंदर हम अब हम एक्टिव हैं इंशाल्लाह, और इस पे हम पूरा तदारक कर रहे हैं। और मैंने लोगों को कहा है भाई जरा एक्टिव हो। असल में बदकिस्मती की बात यह है कि जो आदमी जाता है पैसे देता है, वो कहता है जी मेरा काम हो गया तो मैं इसको एक्सपोज करूं तो मेरा काम शायद रुक न जाए। अब बात यह है कि वो क्या कहते हैं, बोलियां लगी हुई हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो लग जाएगा, उसका काम हो जाएगा। जाए पैसे दें, आप खुद चले जाएं देखें, जाए पैसे दें। थोड़े को तो शायद डरदे हो वो इस वजह तो कि भाई प्रेस वाले के पैसे लीक करते होंगे तो हम तो चाह भी पिला देते होंगे, लेकिन बाकी हालात जो है वो सारे आपके सामने हैं। आप ये कोई आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आप भी प्रेस भी जो है ये पांचवा सतून है मुल्क का, और हर चीज आपसे जुड़ी है। मैं कहता हूँ इन चीजों को ठीक करें, वर्नस सारी जो चीजें हैं जब तक ये दुरुस्त नहीं होंगी तब तक मामला ठीक नहीं चलेंगे। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करे। जिस तरीके से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हर जगह से नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों को छोड़ के आ रहे हैं, दूसरे धड़ों को छोड़ के आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह में बहुत बेहतरीन कामयाबी देगा, और इंशाल्लाह हम डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, जो भी हल्का बंदियों के हवाले से भी कुछ काम हुआ उस पर आप मुतमिन है कि वो जिला में ठीक काम? वो बात सुनी थी मैंने, तो चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी लाहौर में, तो उधर हमारे किसी भाई ने कहा जी कि वो डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनको आपको लगाना चाहिए, आपने इलेक्शन कमीशन वालों को हल्का बंदियों पे लगाया है। तो मैंने उन्हें कहा था कोई हमें इतराज़ नहीं, इलेक्शन कमीशन वाले काम करें। हमारा ये है कि आप सिर्फ ये मेहरबानी करिएगा कि अटक को अटक के अंदर ही रहने दें। ये ना हो कि अटक को आप स्वाबी के साथ जा लगाएं हल्के को, ये ना करें बाकी हल्का जिस तरह मर्जी आप बनाएं। तो बाकी हल्के इतने हैं भी नहीं, मेन जो है वो तो विलेज काउंसिल है, जो मौजा है वो एक विलेज काउंसिल है। और जहां तक शहरों का तल्लुक है वहां ठीक है, हर शहर में 8 या 12 जो नेबरहुड काउंसिल बनेगी। जो छोटे शहर हैं उनकी आबादी के मुताबिक, जो बड़े शहर हैं उनकी आबादी के मुताबिक उनकी वो बाकायदा वो करेंगे। और वो भी उन्होंने एक कर दिया कि नॉर्थ से नीचे की तरफ आएंगे और नीचे एंड पे जाके यू टर्न लेके उसके ऊपर आप नॉर्थ पे एंड आके करेंगे। तो मैं समझता हूँ उसमें भी कोई इतना कपले वाली बात नहीं होगी। लेकिन किसी को कोई इतराज़ होगा तो इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ कि ये नए इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं ये अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर भी रहे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे हल्के बनने होंगे। लेकिन किसी को कोई इतराज़ होगा तो वो जब डिस्प्ले होंगे तो उसका टाइम मिलेगा, कोई जो इतराज़ करना चाहे वो करे और उसको अपना फाइट करे केस। अगर उसके हाथ में हो जाए तो ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं। मैं सब ये बताइएगा कि आपने पूरे ज़िला में गुज़श्ता इलेक्शन में विन किया, पूरे ज़िले से भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली। उसके बाद आपने अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए PTI ज्वाइन की। तो इस वक्त जो पोजीशन बनी है ओवरऑल पूरे मुल्क में, आप क्या समझते हैं कि आपका वो फैसला दुरुस्त था? देखिए जी, बात ये है कि हमारे साथ पार्टी ने कमिटमेंट की थी 2 कौमी सीटें और सूबाई सीटों पे आपसे मशावरत होगी। मुझे खान साहब ने बाद में कहा नहीं जी 3 उस वक्त नहीं, उस वक्त भी 2 सीटें थी। क्यों? अप्रैल में सेंसस आया, मई में 2017 में वो बन गए, क्या कहते हैं, सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मैं तो 6 नवंबर 2017 को शामिल हुआ उनके साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि हम पार्टी में आए थे, खान साहब का जो तब्दीली का विजन था उसके साथ आए थे कि भाई चले पार्टी के अंदर आते हैं, मिलकर खान साहब का हाथ बटाएंगे, कोशिश करेंगे कि तब्दीली आए, बेहतरी आए। जो मेरा अपना ज़ाती भी मिशन है और जिसके लिए मैं हर वक्त तगो करता हूँ कि हमें अल्लाह करे कि गरीबों के मसाइल को हम हल कर सकें। तो उसके लिए हम उनके साथ शामिल हुए। लेकिन आगे फिर पार्टी के मामलात होते हैं, आपको पता है कि पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है, तो उसका हमें कोई ना परवाह है ना फिक्र है। हम फिर भी सिर फेंक के लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमें कोई पछतावा नहीं।
जो काम जो फैसला भी हमने किया है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल है। और जब अल्लाह की रज़ा के बगैर तो कोई चीज़ पता भी नहीं हिल सकता। जब अल्लाह ने कोई चीज़ हमारे लिए की है तो उसमें कोई बेहतरी होगी, मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई बेहतरी होगी, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन काम किया। बाकी जो उन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं एडवाइज़र तो नहीं, अभी तो स्पेशल असिस्टेंट हो गया ये जो की ना है ये था नहीं मतलब हाँ, तो इसने क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा था खान साहब को कि 10 अरब पौधे लगाएंगे हम, 10 अरब पौधे 5 साल में। तो अभी जो मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ क्लाइमेट चेंज का, उधर अभी इन्होंने हमें बताया, अभी नहीं मतलब 8 महीने पहले कि 3 अरब 29 करोड़ हम लगाएंगे पौधे। अब ये मिसगाइड करते हैं ऐसे एडवाइज़र, तो खान साहब पे ये काम तो खान साहब का है ना सोचना कि ऐसे नायल एडवाइज़र्स को और ऐसे नायल स्पेशलिस्ट को फारग करें। पौधे लगाना कौन सा काम है, ये तो मालियों का काम है। इधर आप मालियों की टीम भर्ती करें और यहाँ सुपरवाइज़र मुकर्रर करें, तो वो मैं देखता हूँ किस तरह पौधे नहीं लगते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको खान साहब को चाहिए कि अपने में रखें, अंदर पार्टी के अंदर भी और गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसा सिस्टम लाएं, ऐसी तब्दीली लाएं कि जो लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन हो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है और 11 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं, तो उनका ये कि हुकूमत के खात्मे का जो है एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे थे, तो क्या समझते हैं कि ये APC ये अपोजिशन जो है ये हुकूमत का खात्मा कर सकेगी? देखें जी, बात ये है कि APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने की है, ये उनका राइट है, पॉलिटिकल राइट है, जमहूरी हक है उनका। हर बंदे का जमहूरी हक है, पार्टियां बनाएं, इकट्ठे हों, काम करें, अगर कोई काम गलत कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करें। और जमहूरियत के अंदर जो अपोजिशन है इसका एक अपना किरदार होता है, और अपोजिशन अगर कोई अच्छी बात करे तो उसको हमें अन्न मन तस्लीम करना चाहिए, और कोई गलत काम करे तो उसको बेशक अपना माने। अब उन्होंने किया है, वो आगे कह रहे हैं जलसे भी करें, उनका राइट है, करें, ज़रूर करें। अगर लोग खुश होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग खुश होंगे तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर लोग नाराज़ होंगे, महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, करप्शन होगी निचले लेवल पे, कोई काम सीधा नहीं होगा, तो फिर लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट होगी। अगर आज पब्लिक खुश होती, बिजली के बिल कंट्रोल होते, आप कहते हैं जी हमने IPPs का खात्मा कर दिया, हमने उनके साथ एग्रीमेंट, भाई आम आदमी को उसका फ़ायदा पहुंचा। रोज़ दूसरे दिन आज भी मैं देख रहा था, पता नहीं 98 पैसे या कितने अगस्त के महीने के लिए हमने बढ़ाने हैं, वो नेपरा में या पता नहीं किधर गया हुआ है केस। जब इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की, क्या उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचा था? कोई भी नहीं। पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए और उसको फिर रिवर्स करना पड़ा, उसको उल्टा बैड इफेक्ट हुआ। इसी तरह चीनी के आपने बुरान पे काबू पाने की कोशिश की, उस पर कोई अभी 110 रुपए में भी 15 रुपए में भी नहीं मिल पा रही, मिल ही नहीं रही। ये तो डिमांड और सप्लाई का केस है। आप मंगवाएं, आटा मंगवाएं, और आटा अब महंगा हुआ अब कितने का है? मेरा ख्याल है 2400 या 2500 रुपए मन गंदम है। आगे जिससे पिसाई होती तो रेट नेचुरली वो आप पीसने वाला मिलों वाले भी लगाते हैं, और मिल भी नहीं रहा। अल्लाह पे यकीन कर लें, मैं हल्के में गया हूँ, कई लोगों ने मुझे कहा जी हमें आटा दिलवाएं, दुकानदार जो कह रहे हैं आटा दिलवाएं। अब बात ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ये कोई पैसा नहीं लगता इस पे पैसा नहीं लगता कि जी आपने पैसा, सिर्फ लगता है कि आप पैसा फ्लोट करें और चीनी फेंकें अपना मार्केट में, आप आटा फेंकें मार्केट में, ताकि कमी जो है वो दूर हो। जब कमी किसी चीज़ की होगी तो ऑटोमेटिकली दुकानदार, हमारे लोग इतने ईमानदार भी नहीं और इतने बड़े मुसलमान भी नहीं है जो ये समझते ये हर चीज़ पे हर चीज़ को, क्यों जी मौलाना वैसे इमरान खान ने मतलब एक वादा भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, नौकरियां देंगे लोगों को, मकान देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, मतलब एक पे भी अमल नहीं किया। असल में बात यह है कि इमरान खान साहब को ये जो एडवाइजर है ना, इन्होंने मिसगाइड किया था पहले।
इमरान खान साहब को खुद भी नहीं पता था कितने मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, कितने गंभीर मसाइल हैं, करप्शन कितनी ज़्यादा है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब ये देखो ना, लुटेरे लूट के ले गए मुल्क को, पिस्ते वाला ते रेवड़ी वाला ते पता नहीं केड़े केड़े रिक्शे वाले, उनके नामों पे बेनामियाँ अरबों रुपए की बाहर भेजी गई। उसको इतनी डिटेल्स का भी नहीं पता था। ये तो अब आके चीज़ें सामने निकल रही, और नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं इनके पास कोई कॉम्पिटेंट लोग थे जो इनको सही गाइड करते कि भाई नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली मामला को हैंडल करना चाहिए, और आम आदमी जिसने बड़े प्यार से बड़े जुनून के साथ वोट दिए, अल्लाह भी यकीन कर लें, लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ इमरान खान साहब को वेलकम किया, और अब लोग मांग रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि जी आप हमें कोई हमारा जो प्यार है उसके कम से कम कुछ 1% तो वापस करें ना। वो कतई तौर पे नहीं हो पा रहा, रेट बढ़ रहे हैं, अनइलेक्टेड नॉन इलेक्टेड एडवाइजर्स खास लगे हुए हैं जिन्होंने नायुसरा भी नहीं देता, वो लोग ना लगे, उनको क्या पता ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ये दाऊद वगैरह और ये लोग जो लगे हुए हैं साथ, FBR और दूसरे जितने भी लोग लगे हुए हैं, ये इनको कोई बेचारों को नहीं, ये ना पता है कि रियलिटीज क्या है, गरीब आदमी की क्या मसाइल है, उनको किस तरह हल करना है, किस तरह कोशिश करनी है। मैं साहब गुज़श्ता 2 माह के दौरान अटक, कामरा, सिविल आबादी, हजरत सर्कल में चोरी, डकैती, राजधानी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, तो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? देखिए, मैं आज इसी हवाले से मैं DPO, आपने जब मुझे कल वो भेजा था अपना क्या कहते हैं व्हाट्सएप भेजे थे सारे, मैंने उस वक्त DPO साहब को भेज भी दिए थे, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हम पूरा एक्शन लेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक कि मैं समझता हूँ कि इंटर प्रोविंशियल जो पिकेट्स थी वो ख़त्म होगी, कि लोगों ने वो कहते थे जी लोगों को तंग करते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, वो मतलब जब लोग आते हैं उनको चेक किया जाता है, तो वो लोगों के लिए जब वो करते हैं तो लोग परेशान होते हैं, जब वो रिलैक्स करते हैं तो फिर चोरियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उनकी पोजीशन भी जो है वो काफ़ी इस चीज़ में टाइट है। लेकिन आपकी बदा बिल्कुल बजाय हमने इसका केस टेके, अब बुरीवाल के हवाले यूनियन काउंसिल के हवाले से परेशानी थी, उन्होंने फौरी तौर पे इसका एक्शन भी लिया है, पर्चा भी लिया, और वो पूरे तरीके से उसको इंशाअल्लाह ताला हैंडल कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर काबू पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह मैं कहता हूँ कि लोग भी थोड़ा विजिलेंट है ना, गाँव में जो चोरियाँ डकैतियाँ होती है, अपना भी एक सिस्टम बनाएं, जब ये कि मतलब चौकीदारा सिस्टम बना लें, कोई आपस में काट लें सारी बात, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात रहेगी इंशाअल्लाह। इकट्ठा करके सिक्योरिटी निज़ाम कि आप 5-6 महीने बीमार रहे, और हुकूमत में भी आपको मतलब जो अवाम की तवक्कुआत थी, इमरान खान साहब ने अटक के अवाम का इस्तेहसाल किया, उसके बावजूद जब आप 6 महीने बाद अटक आए और एकदम फिर अटक में, हज़रों में, जंड में और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हत्या के जो हुकूमत के लोग हैं उनके लोग भी आपके साथ शामिल हो रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है कि लोग आपसे इतना प्यार मोहब्बत और आपको चाहते हैं 10 साल में अपोजिशन में होने के बावजूद? वो अपना मौलाना, मेरी गुजारिश ये है कि ये एक तो अल्लाह का करम है, वालिदैन की दुआएं और गरीबों की दुआएं, और फिर हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीति है, जो हम चाहते हैं जो गरीब से गरीब भी कोई आ जाए, हमारा कोशिश होती है कि उसका मसला जो है उसको हल किया जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम किधर से आए हो, वोट दी है या नहीं दी, हमने वडेरेइज़्म का ख़ात्मा किया है, और यही ख़ात्मे की वजह है कि आज आप देख के ये लुगड़ जो है अमीन असलम, ये पीपल पार्टी वालों को भी मिला रहा है, साथ नून वालों को भी मिला रहा है कि जी मेजर का मुकाबला करना है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो आप भाई मैदान भी हाज़िर है, हम भी हाज़िर हैं, इंशाल्लाह मैदान में फैसले होंगे। तो ये अल्लाह की करमनवाजी है कि लोगों का फेथ है, दे नो, लोगों को पता है कि ये शख्स जो है वो डिलीवर कर सकता है। ये इमरान खान को नहीं पता, और इन लोगों को, अटक के लोगों को पता है कि ये मेजर ताज सादिक जो है जिस काम पे बैठेगा तो इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाएगा। मैं साहब, मैं अपनी आखिरी सवाल करूंगा, अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो आप क्या तवक्को रखते हैं ज़िला अटक में अवाम की जानिब से? मैं समझता हूँ अवाम इंशाल्लाह पूरा भरपूर साथ देंगे, उनको देना भी चाहिए। अगर वो चाहते हैं
अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की, उनकी औलाद की, उनकी आने वाली नस्लों की बेहतरी हो, तो उनको चाहिए कि हमें भरपूर साथ दे के भरपूर कामयाबी दें। गारंटी इंशाल्लाह मैं देता हूँ कि अल्लाह ने, जब आपने देखा जब हम जिला नाज़िम वाहिद चेयरमैनी थी पूरे पंजाब में ज़िला अटक की, जो हमने अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से जीती है, जिसमें हमें PTI ने भी सपोर्ट किया, जिससे हम उनके नज़दीक हुए और हमने कहा चले मिल के काम करते हैं। तो आपने देखा कि हम 28 थे, 6 से ये PTI वाले और 55 के करीब थे नून के। और जब हमारा रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह हम 21 से जीते हैं, क्योंकि नून के लोग भी हम पे एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इलेक्शन भी मैं बता रहा हूँ आपको, हमें कोई नहीं, कोई नून के अच्छे लोग हैं हमें सपोर्ट करें, पीपल्स पार्टी के अच्छे लोग हैं सपोर्ट करें, आगे आए, हम भी उनको साथ लेके चलेंगे। ये नहीं कि कोई नून तो PPP थी, हम जिले की सियासत में बल्दियात के अंदर भरपूर तरीके से चाहेंगे कि अच्छे लोग आए, वो नून के हों, पीपल्स पार्टी के हों, PTI के हों, किसी पार्टी के भी हों, हम चाहेंगे इनको साथ लेकर चलें, ताकि एक तो अटक का माहौल अच्छा होगा, दूसरा अटक के लोगों की बेहतर खिदमत हुई, हर किस्म का नुमाइंदा, हर किस्म की वो इलाके की और हर किस्म की पार्टी की बीच में नुमाइंदगी होगी। बहुत शुक्रिया सर। जिला निजामत जो है वो तो खत्म हो गई है, अब तहसील में ही सारा सिस्टम आ गया, तो आपकी तरफ से तहसील में किसको नाम? देखिए जी, अभी तो देखें इट्स टू अर्ली के कहना कि मैं किसको नाम देखिए, नेचुरली हम देख के हालात और वाक़यात देख के लोगों के साथ मशावरत करके अच्छे बंदे पुट करेंगे, जो एक तो ऑनेस्ट हो, अपराइट हो और फिर उनकी क्रेडिबिलिटी हो। I mean, mood is the cat is away, the rats they play. तो अब हम आगे इंशाल्लाह। अब मेरी सारी कोशिश जो है, और मैं ये आपको बता दूं, मैं प्रेस को साथ रखूंगा। अब ये सुन लें आप, प्रेस को साथ रखेंगे, जहां कोई करप्शन होगी कोई आदमी बताएगा, हम उसका पूरा तदारक करेंगे और उसको घर तक पहुंचाएंगे। अभी ये केस आया हमारे पास, हमने पूरा दत्था बना के साथ डॉक्टरों के, लेडी हेल्थ वर्कर्स के, वो पूरे स्टाम्प लगा के मैंने भेज दिए कि भाई इस EDO जो है ये CO हेल्थ, ही इज द मोस्ट करप्ट मैन, इसको फर्क करें। वो अभी मुझे पता लगा 3-4 माह से यहाँ से कुछ सियासियों को लेके वहां बैठा हुआ है, तो मैंने पता नहीं कहा। अगर ये सियासी इस चीजों में करप्शन में मुदाखलत कर रहे हैं तो लोगों को मैं भेज देना, जाओ सियासियों ने गल करो कि क्यों करप्शन कर रहे हैं। हमारे लिए क्या मुश्किल है भाई, हमने पब्लिक की बात करनी है, और खान साहब खुद कह रहा है कि गुड गवर्नेंस। तो मैं इंशाल्लाह अटक के अंदर आपको हम बताएंगे। ठीक है, हमारे मुखालफतें भी होती हैं, हमारे साथ लोग हमारी टांगे भी कहते हैं, लेकिन मजा ही हमें तब आता है जब कड़मास हो, कड़कमा हो, ऐसे मजा नहीं आता। अब आप देखेंगे ये सारे अफसर को मैं बता रहा हूँ कि अपने आप को दुरुस्त करें, करप्शन मत करें। इधर जैली किस्म के ओवरसीयर लगे हुए हैं, ये पैसे खाते, कौन सा महकमा में क्या बात करूँ आपसे कि जनाब ये हिस्सा था कॉमसेट यूनिवर्सिटी का। कोरोना आया, आपने इसको कोरोना सेंटर डिक्लेयर करने की खातिर आपने उनसे कब्जा लिया, और उन्होंने वो भी अभी केस टेकअप कर रहे हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कि आप जाके उनको कहे उठो भाई निकल जाओ, उनके AC बड़ा सामान पड़ा है उनका, आपने कब्जा, चलो वो कर लिया, उसको आप फिर डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी इसको मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना दें। तो यार तुमने देखा है कि यहाँ 18 कनाल 20 कनाल के अंदर इतना बड़ा सेटअप मदर एंड हेल्थ केयर का यूनिट आप बनाने जा रहे हैं, तो आपको काम था कि अपना डिप्टी कमिश्नर जो घर है एक 42 कनाल का, उसमें बनना चाहिए। और खान साहब का जो प्रोग्राम है वो मैंने लिखा है, वो लेटर में आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। वो मैंने लिखा है जी कि डिप्टी कमिश्नर का घर 40-41 कनाल के अंदर है, इसको आप लें। एक तो खान साहब का जो विजन है वो पूरा होगा कि भाई जो बड़े घर हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को वो कह रहे हैं जी वो बना दें यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज, दूसरा आपका ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं हो। इधर आप देखें कॉमसेट यूनिवर्सिटी